बड़े की। हाँ, तो वो कहानी यहाँ की है। वो बेचारी परम ब्रह्म बड़े ते बड़ा अम्मा जो है अंधी। ज्ञानी है सर्वोपरि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, या ज्ञानी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली दूसरे नंबर की आत्मा है, दूसरे नंबर की। हाँ, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। भले पार्वती नाम है, पार लगाने वाली है, अज्ञानी है? माता है ना, कन्या है ना। कन्या जो है अपने पति का वजन उठाती है ना, सारे परिवार का वजन उठाती है, नहीं उठाती? हाँ, तो वो पत्नी जो है वो पत्नी अपने को छोटा समझ के चल रही है ना, और वजन उठा के चल रही है भाई। तो जो वजन उठाने वाली है वो पार्वती कहो, राधा कहो, है, उस राधा ने किसको पार लगाया? नवैया बन के। ये दुनिया है विषय वैतरणी नदी। इस विषय वैतरणी नदी में वो कठ बुद्धि, काठ की नवैया है कि नहीं? कठ बुद्धि है कि नहीं? कि ज्ञानी है? कठ बुद्धि। लेकिन उस कठ बुद्धि नवैया में शिफ्ट क्या है कि जो बिठैया है ना, खिवैया के रूप में कोई है कि नहीं? है कि नहीं? उसको दिखाया है शांतनु के रूप में। कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत के रूप में लिखी है। वो शकुंतला और दुष्यंत वो सेम आत्मा है। जो दुष्यंत है इस दुनिया के कलयुग के अंत में जो दो समयी दुनिया बन जाती है, कल है युग, कल है क्लेश वाली, उसके दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत दिखाया गया है। तो वो दुष्यंत उस नवैया में बैठता है। वही शांतनु महाभारत में दिखाया है। और जो शकुंतला है उसी की आत्मा को सत्यवती के रूप में दिखाया है महाभारत में। नवैया का खेने वाली, पार लगाने वाली नवैया के रूप में वो कठबुद्धि है कि नहीं? जो लक्ष्य हो क्या दिखाते हैं, मछली का अवतार दिखाई गई है। क्या? सत्यवती मछुआरे की कन्या थी ना, है? हाँ, मछुआरे की कन्या थी, मछली थी, मछली का अवतार। तो वो मछली देह रूपी मांस की सांढनी होती है या नहीं होती है? अरे मछली में मांस ही मांस ज्यादा होता है कि हड्डी ज्यादा होती है? मांस ज्यादा होता है ना। तो वो देह अभिमान वाली जो सांढनी है, उस हड्डी मांस की पुतली को चलाने वाली उसके अंदर कोई आत्मा है कि नहीं? है? जिस आत्मा को वो अपने पेट में डाल के रखती है, बुद्धि रूपी पेट में। सत्यवती का जो शरीर रूपी है, जो रथ है, मांसपिंड है, उसको चलाने वाली कोई थी आत्मा? तो वो आत्मा तो उसने हप कर ली, नहीं हप की। कब? ओम मंडली में जो बड़ा बोली थी ना, पंडित सोई गाल बजा बा। कलयुग के अंत में क्या हाल हो जाता है मनुष्यों का? किसको पंडित समझते हैं? किसके प्रभाव में आ जाते हैं? अच्छा, भारत में देख लो, दुनिया की बात छोड़ो। भारत में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री निकला जिसके प्रभाव में सारे भारतवासी धड़क से आ गई? मोदी। सबकी बुद्धि मोड़ी कि नहीं मोड़ी? सबकी बुद्धि मोड़ी। तो देखो किस आधार पर उसने क्या किया? मोदी जी ने उसमें कौन सी शिफ्ट ज्यादा है? हाँ, मुख से बोलता बहुत है,
बोल बोल बहुत करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा है, कानों से सुनने वाला और मुख से बहुत बोलता था कि नहीं, कि गूंगा था। दादा लेखराज भी हाँ, गूंगा तो नहीं था ना। हाँ, तो देखो कि वो कौन उसके ऊपर सवारी करती है। शास्त्रों में किसे दिखाया गया? एक अक्षर लिखो है? अरे भाई, गंगा, वारी बूढ़ी माता है, धक्क से लिख दिया। प्रश्न पत्र का जवाब देने में देर थोड़ी लगती है। हाँ, पढ़ाई पढ़ी है ना प्यार से। अच्छा, तो गंगा सवारी करती है। अब गंगा के कितने रूप? मुख्य रूप तो 3 है। एक आकाश गंगा, एक पृथ्वी की गंगा, एक पाताल की गंगा है। तो ऊंची तो ऊंची गंगा कौन सी हुई? आकाश। वो कौन? और सबसे ऊंची स्टेज में नदी के रूप में बहती है, ज्ञान की नदी है, ज्ञान गंगा। अरे एक अक्षर लिखो। हाँ, आदि लक्ष्मी माने वही राधा है कि नहीं? ऊंचे से ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों पे तो मैदान का कचरा पड़ेगा जहां मनुष्य ज्यादा रहते हैं, है? मनुष्यों का गंध पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सबसे पवित्र नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी है। बाबा ने नाम क्या दिया है? ब्रह्मपुत्री भी भारत में कहते हैं, यादगार है। तो वो बाप की बच्ची भी बनती है कि नहीं है? अरे तुम बच्चों के सर्व संबंध है बाप के साथ। तो तुम बच्चे जिनसे कहा और जिसके द्वारा कहा, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा, उस मुकर्रर रथ की है बच्ची कौन है? जो दुनिया की गुरु बनती है। दुनिया की तो बाद में गुरु कही जाएगी, पहले दुनिया का जो बाप है उसकी गुरु है कि नहीं? उसको पार लगाने वाली है कि नहीं? उसको गुरु कैसे पार लगाती है? कठ बुद्धि है, काठ की बुद्धि, फिर भी पार लगाती है कि नहीं? किसको? जिसको पार लगाती है वो कठ बुद्धि के रूप में नहीं माना जाता है? हाँ, आदम तो फिर क्यों कहा कि काठ की बुद्धि नवैया जो है वो ही पार लगा सकती है, जबकि उसमें रखा हुआ लक्कड़ बुद्धि भी पार जाता है? तो लक्कड़ को नदी में डाल दो तो अपने आप पार जाएगा? उसमें आत्मा तो नहीं है। और वो नवैया कैसी है? आत्मा है कि नहीं उसमें? तो वो तो सत्यवती के रूप में आत्मा है। सत्यवती के रूप में आत्मा है तो वो तो मछली है। लेकिन उस मछली के पेट में भी कोई आत्मा है कि नहीं है? वो कौन है? कौन? उस मछली के पेट में दादा लेखराज आत्मा है, मगरमच्छ। आदि लक्ष्मी वाली आत्मा को भी वो हप कर लेती है जगदम्बा। बेसिक ज्ञान सुना करके अपने प्रभाव में कर लेती है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा माने ब्रह्मा कुमारियों की अम्बा है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा रही है या नहीं? रही तो है, लेकिन टिक पाई कि भाग खड़ी हुई है, भाग गई, टिकी नहीं। तो चलो कोई भी टिका हो है, लेकिन वो जो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है
वो तब पूजी जाती